अवचेतन मन चेतन मन के जैसे बहस नहीं करता। आपके साथ आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता। अगर आप इसे गलत सुझाव देंगे तो वो सच मानकर उसे उसी सिचुएशन एक्सपीरियंस के तरह आगे बढ़ाएगा। जो आपके साथ होता है वो सब आपके अवचेतन मन में बैठे बिलीव के कारण होता है। अगर आप अपने मन को कोई बुरा सुझाव देते हैं या दे चुके हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को अच्छी सुझाव बार बार दीजिए ताकि आपका मन उसे सच मानकर उसी के ऊपर काम करे। अगर आप चिंता, डर या कोई और बुरा सोच रखते हैं तो उसको सही करने का तरीका यही है कि आप आज़ादी, खुशी और हेल्दी शरीर के बारे में ही सोचें। आपका अवचेतन मन अपना क्रिएटिव रास्ता निकालेगा और उन चीज़ों को आपके पास लाने की तैयारी करेगा। सुझाव की बड़ी शक्ति। अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चेतन मन सिक्योरिटी गार्ड है और इसका बड़ा काम यह है कि अवचेतन मन को झूठे तथ्य से बचाना है। अब तक आप जान चुके हैं कि आपका अवचेतन मन सुझाव से जल्दी प्रभावित होता है और वो किसी से तुलना नहीं करता, ना ही उल्टा सोचता है, ना ही वो अपने लिए कुछ सोचता है। सोचने का काम चेतन मन का है। अवचेतन मन सिर्फ चेतन मन के कही हुई बात पे काम करता है। ये कोई भी काम को दूसरे काम से बेहतर या बदतर नहीं कहता। उसने अपने हाथ कैसे खोया। एक छोटी सी बच्ची को स्किन बीमारी थी, उसके साथ साथ हड्डी को अपंग बना देने वाली बीमारी आर्थराइटिस भी थी। कई डॉक्टर उस बच्ची को ठीक करने को कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे और उसके पिता ने उसके ठीक होने के लिए गहरी कामना की और कहता रहा कि मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। और एक दिन वो अपने परिवार के साथ अपनी कार में जा रहे थे, तभी दूसरी गाड़ी के साथ उनकी एक्सीडेंट हो गया। तभी उस बच्ची के पिता का दाहिना हाथ कट गया और तुरंत ही उसकी आर्थराइटिस और स्किन की बीमारी भी गायब हो गया। आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने अवचेतन मन को केवल इस तरह के सुझाव देना है कि वो आपको उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और सभी प्रकार की एनकरेज करे। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, वो आपकी शब्दों को ग्रहण करता है। कैसे ऑटो सजेशन डर को खत्म करता है। ऑटो सजेशन का मतलब ये है कि खुद को क्लियर और टिपिकल सुझाव दे। ऑटो सजेशन का उपयोग अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं और नेगेटिव को ख़त्म कर सकते हैं। एक लेडी सिंगर को उसकी वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया गया। वो इस ऑडिशन के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन पहले वो 3 मौके में डर की वजह से वो बुरी तरह फेल हो चुकी थी। लेकिन खुद को कहती रहती थी, जब मुझे गाने का मौका मिलेगा शायद वे मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगी लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसके अवचेतन मन ने उसकी ऑटो सजेशन को एक अनुरोध की तरह लिया और उन्हें उसके अनुभव में लाया। उसकी फेल होने का कारण अनजाने में किया गया ऑटो सजेशन था। फिर उसने कुछ तरीका अपनाया और अपने डर को काबू किया। खुद को कमरे में बंद करके कुर्सी पर आराम से निश्चिंत होकर बैठ गई, अपने शरीर को ढीला किया और अपने आंखें बंद कर ली और फिर अपने डर के सुझाव को ये कहकर जवाब दिया कि मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। वो इसको 5 से 10 बार धीरे धीरे खुद को कहती रही, दिन में 3 बार और रात को सोने से पहले खुद को कहती रही। फिर 1 हफ्ते के बाद उसको फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया और वो शांत और आत्मविश्वास के साथ ऑडिशन के लिए गई और वो अद्भुत तरीके से उसने ऑडिशन दी। उसकी याददाश्त कैसे लौट आई। एक 75 साल की बूढ़ी औरत, उसकी एक आदत थी कि हमेशा वो खुद को कहती थी कि मेरी याददाश्त कम हो रही है। फिर उसने इस आदत को उल्टा कर लिया और दिन में कई बार खुद से कहने लगी कि मेरी याददाश्त हर समय सुधरती जा रही है। जिसको मैं याद रखना चाहता हूँ वो मुझे हमेशा याद रहती है और हर दिन मेरी उन्नति हो रही है, मेरी याददाश्त पहले से कहीं बेहतर हो रही है। ऐसे करने के 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई और वो बहुत खुश थी। उसने अपने बुरा स्वभाव को कैसे नियंत्रण किया। कई इंसान जो कि चिड़चिड़ाहट और बुरे मिजाज की कंप्लेंट करते हैं वो ऑटो सजेशन जल्दी ग्रहण करते हैं और नीचे दिए गए बातों को 3-4 बार सुबह, दोपहर, रात में सोने से पहले खुद से कह के बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आज से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा।
खुश, गर्व और हमेशा प्रफुल्लित रहूँगा। हर दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने वाला और समझदार बन रहा हूँ। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करें, और उसके साथ साथ दूसरों के साथ भी आप शेयर करें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के घंटी को भी बजा दें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।